नो हिंसा के बाद शुरू हुए मनोहर सरकार के बुलडोजर एक्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में हाईकोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया और सरकार की डेमोलिशन ड्राइव पर रोक लगा दी। खास रिपोर्ट देखिए। 31 जुलाई नो हिंसा के बाद से मनोहर सरकार एक्शन मोड में है। सरकारी एजेंसियां उपद्रवियों की तलाश कर उन पर कार्रवाई करने में जुटी है। हिंसा के दोषियों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। पिछले 4 दिनों से प्रशासन का पीला पंजा तथा कथित अवैध निर्माण पर गरज रहा था। न कोई केस, न कोई सुनवाई, बिन अदालत एक्शन था हाई। पिछले 4 दिन में 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल ढहा दिए गए। सोमवार यानी कि आज भी अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार थे, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई को तुरंत रोकने के निर्देश दिए। कोर्ट के फैसले से वो लोग राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे जिन पर कार्रवाई होने वाली थी। हिंसा में शामिल दोषियों पर कार्रवाई बताकर सरकार ने बुलडोजर एक्शन तो शुरू कर दिया, लेकिन हिंसा कैसे भड़की, किसने उसे भड़काया, ये पहेली अब तक अनसुलझी है और विपक्ष इसी को लेकर सरकार को घेर रहा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने गृह मंत्री अनिल विज और सीएम के बीच हो रही बयानबाजी को लेकर भी तंज कसा, तो वहीं सरकार के बुलडोजर एक्शन को एक तरफा कार्रवाई बताया। मामले की जहाँ तक की बात जो आप बात कर रहे थे हमारे विधायक की, वो फरवरी में बजट सेशन में उन्होंने जब मोनू मानेसर का प्रकरण चल रहा था गिरफ्तारी का, जब पंचायत हो रही थी और उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया जा रहा था, जब राजस्थान की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी, तो बजाय सहयोग करने के हरियाणा पुलिस ने खुद पुलिस के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी उस समय। तो ये सारी परिस्थितियां जब उस समय चल रही थी, तो उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है। और अगर वो कानून में कहीं भी जैसे कोई है, उन्होंने कहा जिस तरह से है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये भी एक तरफा और एक भयभीत करने का, जहाँ तक बुलडोजर की कार्रवाई है वो उस पर होनी चाहिए जो पहले दोषी सिद्ध हो गया हो। जो आपके वीडियो आ रहे हों उनमें जो हिंसा में लिप्त हैं उनको भी करना चाहिए। आज 9 साल से शासन में हैं खट्टर जी, आज अगर ये कहते हैं कि वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान थे, तो 9 साल से क्या कर रहे थे, किसकी जिम्मेदारी थी, कौन थे? नहीं, देखिए, अभी तो आदेशों की जो लिखित कॉपी है वो भी प्राप्त नहीं हुई है। एक बार रिटर्न में जो कॉपी है मिल जाए, उसके बाद उस पर एजी जो है एजी साहब से मंत्रणा करके आगे किस तरह से बढ़ना है वो तो तब तय होगा। फिलहाल माननीय कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए कार्रवाई को रोका गया। एक बार लिखित आदेश प्राप्त हो जाए उसके बाद उसको स्टडी करके उसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, जो कार्रवाई हो रही है, जितनी वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद उनके बयान, उसके अनुसार पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। और जो बात है गैर कानूनी कब्जों की, इलीगल इंक्रोचमेंट की, वो कानून सम्मत कार्रवाई, क्योंकि जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं उनसे कब्जे छुड़वाना, एनक्रोचमेंट को हटाना, ये सरकार का काम और सरकार कर रही है। जहां तक विपक्षी मित्रों का सवाल है, बड़ी हैरानी होती है, हमारे विपक्षी मित्र इस तरह के लोगों के बचाव में आके खड़े हो जाते हैं जो लोग कानून तोड़ते हैं, और जब सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो ये उनका बचाव करना शुरू कर देते हैं। इससे पता चलता है कि इन लोगों का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने। हिंसा के लिए कांग्रेस विधायक मामन खान के सदन में दिए गए विवादित बयान और सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर और उसके साथी बिट्टू बजरंगी के भड़काऊ वीडियो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो वहीं आप नेता जावेद अहमद पर हिंसा में शामिल होने और बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है। आप नेता के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, तो मामन खान की सुरक्षा हटा दी गई है। तो मोनू सरकार और बिट्टू बजरंगी पर कार्रवाई का इंतजार है। हिंसा मामले में अब तक की गई कार्रवाई पर विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है, लेकिन जिस तरह सरकार के डेमोलिशन अभियान पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगाई, उससे सवाल उठता है कि क्या कोर्ट भी इस कार्रवाई को न्याय उचित नहीं मान रही थी। खबर फास्ट के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।
पेहोवा में